हेलो, तो राधे राधे दोस्तों। तो आज गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। अभी तो हाल बेहाल चल रहे हैं, इतनी गर्मी ज़्यादा चल रही है गाइस, इतनी गर्मी चल रही है कि मतलब मेरी तो हालत ही ख़राब हो रखी है। 2-3 दिन से, 3-4 दिन से ही मोटे ज़्यादा लाइट गड़बड़ कर रही है ना, तो इतनी लाइट गड़बड़ चल रही। कल शाम को तो बिल्कुल ऐसी आई ही नहीं, बहुत कम आई, बहुत ज़्यादा कम। और गर्मी तो इस कदर पड़ रही है, थोड़ी सी भी हवा नहीं चलती, तो हालत ख़राब हो रखी है सबकी। कोई कभी भी जाग रहा है, कोई कभी भी, और सारी रात तो बिस्तर लेके घूमता रहता हूँ। थोड़ी देर के लिए आएगी और भाग दिया एकदम से, और इधर से उधर पूरी रात, मतलब हालत ख़राब हो रखी है बहुत ज़्यादा। और लाइट आती भी है फिर भी इतनी डिम, एसी वगैरह तो उठती नहीं है यार बिल्कुल। कूलर से अभी दिन कट रहे हैं। और मंकी, दिस इज माय मंकी। मंकी के हाल वा, मुझे साजन के घर जाना है, नहीं मुझे अपने घर जाना है। बहुत काम कराता है ससुरा। क्यों जी, झाड़ू लगाओ अच्छे से पहले। नहीं यार, गर्मी है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया ही होंगे। और मैं यही दुआ करूँगी कि आप लोग बढ़िया ही रहो, जिससे आप अपना इतना कीमती टाइम निकाल के मुझे देखने आते हो और अच्छा लगता है ना आपको मुझे देखना, तो बस मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती कुछ। तो गाइज, आज है फ्राइडे ही है, आज ही ये ब्लॉग जाएगा, क्योंकि कल मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा अति करे है गर्मी, अति। ठीक है, तो रहना मुश्किल पड़ रहा है। और मुझे तो एक तरीके से मान लो कि मैं तो आग के गोले में रहती हूँ, आग के गोले में, समझ रहे हो। कूलर वूलर कुछ काम नहीं करता, लगा सब है, यूज कुछ मतलब चल कुछ नहीं रहा हमारा। सो अभी मैं मतलब रेडी हुई हूँ, तो अभी मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ कुछ बातें कर ली जाएं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कई सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, तो बस उनका रिप्लाई करेंगे। रिप्लाई क्या करेंगे, हम बताएंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि वेट लॉस को ही लेके। अभी मेरा कोई वेट बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है, ठीक हुआ है, मतलब पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा ठीक हो गया है यार। हवा आने दो थोड़ी बहुत मेरे ऊपर भी, मतलब बहुत ज़्यादा ही हो गया था। तो पहली बात तो मैं यही कहूँगी, मतलब काफ़ी लेडीज़ हैं जो प्रेग्नेंट हैं, वो कमेंट कर रही हैं मुझे, तो प्रेगनेंसी में कुछ भी ऐसा ना खाएं जिससे वेट ओवर गेन हो। वेट बढ़ना एक नॉर्मल चीज़ है कि मतलब 20 से 25 किलो वेट बढ़ सकता है, ठीक है। 20 से 25 किलो वेट बढ़ सकता है, नॉर्मल बात है। किसी किसी का बढ़ता है, किसी किसी का वो भी नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो मतलब कोई चीज़ ऐसी यूज़ ना करें प्रेगनेंसी में जिससे वेट गेन, मतलब शुगर ज़्यादा ना लें, कहने का मतलब ये है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि छेना खाओ तो बच्चा ऐसा होता है वैसा, वो सब जेनेटिक के ऊपर होता है, ठीक है। जैसा भी होना होगा वो हो जाएगा, जैसे माँ बाप हैं, या फिर कभी कभी किसी किसी के माँ बाप भी अच्छे नहीं होते, बच्चा बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाता है। और फिर करना क्या, इंसान बच्चा गुणों से अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो नारियल पानी पियो, फ्रूट्स खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, मतलब शाम को ड्राई फ्रूट्स डाल दो, सुबह उनको ले लो, पानी में भिगो के खाने, वैसे मत खाना, ठीक है। और नारियल पानी डेली यूज़ करो, डेली सुबह नारियल पानी पियो। मैं तो कह रही हूँ 2 बार दिन में पी लो, 1 बार तो ले ही लो 100%, ठीक। और अब बात आती है आफ्टर प्रेगनेंसी। आफ्टर प्रेगनेंसी का जो सीन होता है ना, मैं थोड़ा थोड़ा ही बता पाऊँगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। डिटेल में मैं चीज़ें, जब मेरा रूम में एसी चलेगी ना, तो मैं डिटेल में चीज़ें शेयर करूँगी, तो स्टैंड में लगा के फ़ोन एकदम कायदे में बनाऊँगी। अभी थोड़ा थोड़ा कर लो, जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम है अपना स्टार्ट कर दो। और अभी ये टाइम बहुत ज़्यादा बेस्ट है वेट लॉस करने के लिए, क्योंकि गर्मियों में इतना ज़्यादा पसीना वसीना निकलता ही है, और
हो ही जाता है, वो सर्दियों में हम लोगों का वेट गेन होता है, ठीक है। तो आफ्टर प्रेगनेंसी की बात आ रही है। आफ्टर प्रेगनेंसी में क्या होता है, जिनके नॉर्मल डिलीवरी होती है उनमें भी कभी कभी क्या ज़्यादातर मतलब वेट बढ़ जाता है, बच्चा होने के बाद वेट बढ़ जाता है। लेकिन किसी किसी की बॉडी ऐसी होती है कि बच्चा होने के बाद मतलब वो पतले हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत कम चांसेस होते हैं, 2% मान लो, 3% मान लो, बाकी ज़्यादातर केसेस में तो यही होता है कि सब मोटे हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं तो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा, मेरा वेट 30 किलो वेट बढ़ गया था मेरी शादी हुई थी तो मैं 58 kg की थी। मेरी जो हाइट है वो 5'8" है, तो उस हिसाब से मेरा जो वेट था वो ठीक था, यानी कि 58 किलो की थी मैं, 5'8" मेरी हाइट है, तो 58 kg था मेरा वेट। और शादी के तुरंत बाद ही मेरी प्रेगनेंसी मतलब मुझे हो गई थी, तो मेरा वेट जो है ना बढ़ते 90 kg पहुंच गया था। क्यारा हुई थी 8.5 महीने की पैदा, उतने में ही 90 kg हो गया था। लेकिन मेरा बच्चा भी अच्छा खासा वेट का हुआ था, ठीक है, मतलब इतना भी वो नहीं करना है, तो बच्चे की वजह से ही इतना किया, तो जिससे मेरा वेट बढ़ गया, ठीक है। तो बच्चा मतलब क्यारा हुई थी 3 किलो 800 ग्राम, ऐसा कुछ 4 किलो की थी, बस थोड़ी बहुत कम थी, 4 किलो की पैदा हुई थी। और तुम लोगों ने देखी थी एकदम फूली से पैदा हुई थी, बढ़िया गोलगप्पी थी। तो बच्चे के वेट को ध्यान में देते हुए भी चीज़ें मतलब करनी है, ये मतलब ये मत सोचना कि नहीं खाना ही नहीं है, प्रॉपर ढंग से खाओ, बस शुगर मत लेना, बस ये चीज़ है। रोटी खाओ, ये टाइम तो होता ही है भाई, खाना ही है हमें, क्योंकि हमें 2 लोगों का ख्याल रखना है, अपना भी ख्याल रखना है, बच्चे का भी, ठीक। और अभी हम भटक जाते हैं कि तो टेंशन है कि आफ्टर प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं हम, वेट लॉस कैसे करना है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने बच्चे को फीड कराना है, ठीक है, मतलब अपना दूध पिलाना ही पिलाना है। अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है या डॉक्टर मना करते हैं, ऐसा कुछ है तो भले ही, लेकिन माँ का दूध सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है बच्चे के लिए। तो मतलब ये नहीं सोचना है कि हाई बॉडी कैसी हो जाएगी या कुछ भी। जो माँ बच्चे को फीड कराती है ना, तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि कभी कभी माँ जो होती है फीड कराते कराते वो ग्लो करने लग जाती है, या कुछ चांसेस में ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें बॉडी में चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कि मेरी में हुए हैं। मतलब पहले जैसी बॉडी बिल्कुल नहीं रही, धीरे धीरे, लेकिन मैंने चीज़ें प्रॉपर कोई कम नहीं किया, खाया पिया अच्छे से, क्योंकि बच्चा मेरा फीड करता, बच्चा मेरा ही दूध दे रहा, तो मैं उसकी सोचूंगी ना कि मैं अपनी सोचूंगी। सबसे मेन मुद्दा ये है मेरे लिए। जो बॉडी या जो भी चीज़ थी, तो वो चीज़ हो चुकी है, कहीं ना कहीं अच्छी खासी शादी हो चुकी है, अच्छा खासा पति है मेरे पास, ठीक है। अब मुझे किसी को नहीं दिखाना है, आप लोगों को मुझे पसंद करना है, ऐसे ही करोगे। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, मैं हाँ बॉडी में कुछ चेंजेस जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं करूँगी, वही मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगी। ओवर पागल नहीं होना है। मैं भगवान ने क्या ये चीज़ें, मतलब माँ बनना सबसे सौभाग्य की बात होती है, सबसे ज़्यादा सौभाग्य की बात होती है माँ बनना, ठीक है। उसके बाद बॉडी में चेंजेस आते ही आते हैं, मतलब एक आध लोग ही भले ही हो जाएं, जो पहले जैसे तो वो भी नहीं रहते हैं, बहुत चीज़ें चेंजेस होती हैं। पेट कहाँ लेके जाओगे, ये भी क्वेश्चन हुआ कि मार्क्स कैसे ठीक होंगे, किसी के ठीक नहीं होते हैं। शुरू में ब्लैक रहते हैं, टाइम बढ़ता जाता है, जैसे ही मेरे वाइट हो गए हैं अभी, लेकिन अगर वो खोल के दिखाऊं तो वो शो करने लायक नहीं है, और मुझे शो करने भी नहीं है, मैं ऐसे कपड़े पहनती भी नहीं, ठीक है। तो वो किसी से ठीक नहीं होते हैं, मेरा ये मानना है। और इतना पागल भी मत बनो उनके लिए, ठीक होने के लिए। किसी को कैसे लगना है या जो भी, मतलब मैं यहाँ झूठ बोलने नहीं बैठूंगी कि ये क्रीम लगाओ वो क्रीम लगाओ, क्यों ही बोलो झूठ भैया, समझ रहे हो। तो बात यहाँ पे उसकी है वेट की। तो फीड कराते रहो, ऑटोमेटिक आपका वजन धीरे धीरे कम। और मेन मुद्दा ये है कि उसके लिए चाहिए टाइम। अपन को प्रेगनेंसी के बाद अपन को बच्चा भी देखना है, अपना घर का काम भी देखना है, पति भी देखना है, हर चीज़ देखनी होती है हम लोगों को, ठीक है। अपन को हीरोइन तो है नहीं, ठीक है, कि ना काम करना है, झाड़ू पोछा बर्तन ये कुछ नहीं करना है, सिर्फ बॉडी पे फोकस करना है। तो वो चीज़ें उन लोगों के लिए हैं, अपन के लिए नहीं है। अपन को बच्चा भी देखना है, अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब भी देखनी है, चीज़ें भी देखनी है, और सारा कुछ देखना है, ठीक है। तो प्रॉपर बच्चे को फीड कराते रहो, अच्छी डाइट लेते रहो, मतलब हेल्थ, मतलब फालतू चीज़ें मत खाओ, ठीक है ना। मैंने ऑपरेशन के बाद परहेज नहीं करा बिल्कुल भी, समझ लो। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में के लिए भी बोल रहा, मैंने लेडीज़ होती हैं वो एक महीने तक दलिया खिचड़ी पे बनी रहती हैं, भाई मेरे से नहीं हुआ, मेरे को रोटी खानी थी, मैंने खाना खाया प्रॉपर। और मुझे मेरी डॉक्टर ने बोला भी था डाइट लेना, प्रॉपर डाइट लेना, तो मैंने प्रॉपर डाइट ली है,
और मैं आपको भी एडवाइस करूँगी प्रॉपर डाइट लो, क्योंकि कमज़ोरी आ जाती है अगर प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, अपन गिरने लग जाते हैं। मेरे साथ हॉस्पिटल में एक केस हुआ था कि मैं हॉस्पिटल में गई थी टाँके कटाने के लिए, तो मैं 2-3 बिल्डिंग में पैदल कंटिन्यू मतलब खुद से पैदल चल के गई हूँ और मेरे टाँके कटे हैं। और एक जो वहाँ पे लेडीज़ थी जो सिर्फ नॉर्मल मतलब नीचे से चढ़ के ऊपर तक आई, जब उनके टाँके कटने गए तो वो लद्द से सीधा गिरी, क्योंकि उनकी जो सासू माँ थी उनका कहना था ऑपरेशन में कुछ दिया नहीं जाता, ऑपरेशन के बाद खाने में ऐसा कुछ। डॉक्टर प्रॉपर डाइट लेने के लिए बोल देती है, जिसमें मतलब ऐसा है अब तुम पिज्ज़ा बर्गर नहीं खा सकते हो, घर का खाना खा सकते हो, जिसमें आप रोटी ले सकते हो, सब्जी ले सकते हो, दही ले सकते हो, दाल ले सकते हो और सलाद ले सकते हो, प्रॉपर खाना आप खा सकते हो। तो मैं ये कहूँगी कि आप प्रॉपर डाइट लो, ठीक है, डॉक्टर भी कहती है। और बट ये है कि ओवर उस पर नहीं, दलिया खिचड़ी वो भी खाता हो, जैसे कि सुबह दलिया ले लो, फिर खाना खा लो, 2 रोटी खा लो, पूरी तरीके से रोटियों पे मत टूट पड़ो, तो एकदम से बॉडी वैसे ही लूज़ हुई होती है अपनी, क्योंकि बच्चा होता है तो वो लूज़ हो जाती है, फिर खाना खा लेते हैं वही वो बढ़ता जाता है। तो मतलब सही से डाइट लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, ये चीज़ है। बच्चे को फीड कराते रहो। अब मेरी क्या रहा, मेरा दूध दे दो, मैं ऑटोमेटिक ही मेरा वजन कम हो रहा है, मैंने कुछ भी नहीं करा। ये क्यों नहीं करा, क्योंकि क्यारा जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड थी अभी तक। अभी कुछ खाने लगे 10-15 दिन से, तो और पिछले लगभग 2-3 महीने से मैं ब्लैक कॉफ़ी लेने लगी हूँ। 2-3 महीने हुए हैं मुझे कि अब थोड़ा बहुत चुनने लगी ना वो, तो इस चक्कर में ब्लैक कॉफ़ी लेती थी मैं, बाकी दूध प्रॉपर पी रही थी कि उसको मिलता रहे प्रॉपर, इस चक्कर में, ठीक है। तो उनके लिए यही है कि हाँ ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो आप, हेल्दी चीज़ें खाओ, सलाद खाओ, और इतना ओवर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि। तो अब मेन चीज़ ये है कि एक बच्चे के बाद फिर प्रॉपर उस पर आ जाओ, जिम सिम करने लगो, फिर दूसरा भी करना है। तो मैं क्या कह रही, प्रतिदेव ने ना डायरेक्शन चेंज कर दिया ऐसे बनाओ। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको नॉर्मल डाइट लेनी है और ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो। सुबह ब्लैक कॉफ़ी लो। ब्लैक कॉफ़ी में क्या करना है, आपको नॉर्मल जो कॉफ़ी आती है उसको डालना है 1 चम्मच, 1.5 गिलास पानी डालना है। क्या रुक जाओ यार, 1.5 गिलास पानी डालना है, उसमें 1 नींबू निचोड़ना है कि हमने उंगली लगा लो तो बीच में है भैया, हो गया पोपट। तो उसमें नींबू डालना है और 1 चम्मच हनी लेना है, बनने के बाद डालना है हनी। तो गाइस बीच में क्यारा रोने लगी थी तो हम रह गए बीच में, यही होता है। तो बस इसमें मैंने यही शेयर करने की कोशिश की है कि मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलूँगी, मैंने कुछ फॉलो किया ही नहीं है अभी तक। बच्चे को अपने को फीड कराते रहो, ऑटोमेटिक वेट कम हो ही जाता है और धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बाकी फॉलो करने के लिए आप ब्लैक कॉफ़ी लो, सलाद लो, हेल्दी खाना खाओ, कम खाओ थोड़ा। अगर बच्चा आपका फीड कर रहा है तो मैं ये कहूँगी पूरा मत छोड़ो, खाते रहो, क्योंकि वो फिर बच्चे के लिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। और बाकी अगर और जैसे कि आपका बच्चा फीड नहीं कर रहा है और फिर भी मतलब कि आपका वेट हो गया अगेन, तो लॉस करना है, तो आप कमेंट में बता देना, ठीक है ना। उस हिसाब से प्रॉपर वे में वीडियो बना देंगे। आज थोड़ा गर्मी में और मुझे कंटिन्यू कमेंट आ रहे हैं, तो उस चक्कर में मैंने बस अपना ओपिनियन शेयर किया है, मैं कोई ऐसे रेमेडी शेयर नहीं कर रही हूँ। तो फिर मैं पूरा रिसर्च करके, और शादी से पहले मैंने किया था, अपना वेट कम हो गया था बहुत ज़्यादा, तो फिर मैं बाकी चीज़ें अपनी बताऊँगी तुम्हें, ठीक है। कैसे क्या करना है वो चीज़ें मैं बता दूँगी, आप लोग कमेंट में बता देना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और अच्छे मतलब प्रॉपर वे में ढंग से चीज़ें तभी बता पाएंगे जब ये बहुत गर्मी, यार समझ सकते हो, बहुत ज़्यादा मतलब चरम पे है। मैं कूलर से बस थोड़ी सी दूरी पे हूँ, ज़्यादा भी नहीं है, एक सोफ़ा डला है, दूसरे सोफ़ा पे हूँ मैं, तब भी मेरे को देखो कितना गर्मी लग रही है, समझ रहे हो। तो गर्मी में कुछ हो ही नहीं पा रहा। शाम को जिस तरह से खाना बना पाती हूँ मैं ऊपर रहती हूँ, तो मैं एक तरीके से मान लो आपके गोले में हूँ, ठीक है। तो अगर कोई गलती हुई हो इस वीडियो में तो मुझे माफ़ कर देना, अपनी बड़ी बहन, छोटी बहन, दोस्त, जो भी समझ के माफ़ कर देना। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़। और आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और आगे बढ़ाते रहो। बस मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, मुझे कोई इतना वो नहीं है, मैं जिनको पसंद हूँ बस उनके लिए। थैंक यू।